रोहित अग्रवाल, उत्तर प्रदेश की नई एनडीए की अलाए कम्युनल पार्टी के साथ खड़े हैं आप, सांप्रदायिक पार्टी के साथ खड़े हैं, ऐसा आपके प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय कह रहे हैं। कम्युनल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये सांप्रदायिक फैसला है। देखिए गरिमा जी, एक बात बिल्कुल साफ है कि सरकार को कहीं ना कहीं संवेदनशील होना चाहिए और राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। देखिए, कोई भी अफसर, ये शुरुआत कहां से हुई? मुजफ्फरनगर में एक डीएम ने एक कोई फैसला दे दिया कि इस तरीके से नाम लिखना है, और उसको आगे चल के पुलिस प्रशासन द्वारा इसको पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया। तो सरकार को कहीं ना कहीं सचेत रहना चाहिए। ये अफसर किसी के नहीं होते, ये अंत में सरकार की फजीयत करा के किनारे बैठ जाते हैं। देखिए, हमको और आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे लिए इंसानियत सबसे पहले है। तो रोहित, चौधरी चरण सिंह जी हमेशा, रोहित आप ये कह रहे हैं कि अफसरों के ट्रैप में आकर देश के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री ने फरमान जारी कर दिया, ये कह रहे हैं आप? नहीं, एक पहली चीज तो ये है कि ये मुख्यमंत्री का फरमान नहीं है, ये अधिकारियों का फरमान है। और जहां तक मेरी जानकारी है, पुलिस प्रशासन द्वारा ये फरमान जारी किया गया है। और ये सरकारी फरमान नहीं। रोहित जी, अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुखिया हैं, बाद में उनका निर्देश आया है कि सबको अपने नाम तो लिखने ही होंगे। वो धार्मिक शुचिता के लिए जरूरी है। भ्रम की स्थिति हमारे देश के अंदर निरंतर फैलाई जा रही है विपक्ष द्वारा, और हमें उनको मौका भी नहीं देना चाहिए। चुनाव के समय वो कहते थे संविधान की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान का चीरहरण हो जाएगा, जिन्होंने खुद संविधान का चीरहरण किया 1975 में। और आज वो स्थिति क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। भ्रम की स्थिति। आज की डिबेट में ये मौका नहीं दूंगी कि आप व्हाट अबाउट में जाएंगे, फिर कभी जाएंगे, किसी और दिन तय करेंगे। आज मुझे ये बता दीजिए, रामाशीष राय ने कहा सांप्रदायिक फैसला है, कम्युनल फैसला है। फैसला सांप्रदायिक है, कम्युनल है, या फिर आपकी राय प्रदेश अध्यक्ष से आपके मुख्तलिफ है? नहीं, देखिए, हमारी कोई राय अलग नहीं है। हमारी पार्टी की राय बिल्कुल क्लियर है कि धर्म के नाम पे हम राजनीति नहीं करते हैं। हमारे लिए हर व्यक्ति एक इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है, एक ह्यूमैनिटी की हम राजनीति करते हैं। और हमारे जो सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी, वो भी ह्यूमैनिटी की राजनीति करते हैं। अधिकारियों द्वारा कुछ एक फैसला थोपा गया है, जो कि कोई सरकारी अभी तक कोई आदेश योगी आदित्यनाथ पर फैसला थोपा गया, किसी के हाथ, ये कह रहे हैं? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी कहां से इसमें बीच में आ गए? हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री है। हमारा प्रतिनिधिमंडल योगी जी को ये सूचित करेगा, ये बताएगा, ये जानकारी देगा कि किस तरीके से ये तानाशाही तरीके से अधिकारियों द्वारा ये भ्रम फैलाने की स्थिति क्रिएट की जा रही है। ये कोई सरकारी फैसला नहीं है। योगी आदित्यनाथ का कल का ऑर्डर है रोहित अग्रवाल, 4 लाइन का ऑर्डर है योगी आदित्यनाथ का। आप कह रहे हैं अफसरों ने लागू कर दिया फैसला? पढ़िए ऑर्डर, पढ़िए पढ़िए। पूरे यूपी में कावड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी, दुकानों पर संचालक का नाम पहचान लिखनी होगी। कावड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया है। हलाला सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने पर भी कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का ऑर्डर है। नहीं, मुझे ये बताइए, टैक्सेशन इशू क्या कहता है? टैक्सेशन क्या कहता है? हमारे देश का जीएसटी कानून क्या कहता है? आपको अपना जीएसटी नंबर डिस्प्ले करना है, ट्रेड नेम डिस्प्ले करना है, अपने प्रोप्राइटर का नाम डिस्प्ले करना है। करता है, कहता है कि नहीं कहता है? फूड सिक्योरिटी अधिनियम क्या कहता है कि आपको अपना सर्टिफिकेट डिस्प्ले करना है। एक उसी कड़ी में अगर आप कोई आदेश दे रहे हो तो उस चीज को समझा के देना है। आपको ये समझा के देना है कि ये किसी भी तरीके से विपक्ष को राजनीति करने का मौका नहीं देना है। तो ये बात आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष को नहीं समझाई रोहित अग्रवाल? रामाशीष राय ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला कम्युनल है, सांप्रदायिक है। ये बात नहीं समझाई आपने उत्तर प्रदेश के अपने प्रदेश अध्यक्ष? देखिए, हम उसी बात को कह रहे हैं जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कही है। हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि धर्म के नाम पे कोई भी फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारे सहयोगी हैं, वो भी संवेदनशील हैं और वो इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं। और हमारा पैनल उनसे मिलकर उनको ये पूरी बात को, इसका जो निचोड़ है वो बताएगा भी। योगी आदित्यनाथ जी से हमारा पैनल मिलेगा और वो बताएगा, हमारा शीर्ष नेतृत्व मिलकर खुद बताएगा उनको कि ये फैसला किस तरीके से समाज के अंदर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट कर रहा है। योगी आदित्यनाथ को नहीं पता, देश की सबसे बड़ी पार्टी में सबसे बड़े सूबे के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री को नहीं पता, ये आरएलडी बताएगी। चलिए खैर। अच्छा गरिमा जी, आप मुझे बताइए। चलिए गरिमा जी, अच्छा मेरी बताइए। अच्छा एक बात बताइए, मेरा एक सवाल है, मुझे बताइए कावड़ मार्ग पे शराब की दुकानें क्यों नहीं बंद होनी चाहिए? ये तो आपको पूछना चाहिए सवाल। अगर आप धार्मिक स्थिति कह रहे हैं,
नहीं, अगर आप धार्मिक स्थिति की बात कर रही हैं, हाँ। तब तो शराब की दुकानें सबसे पहले बंद हो जानी चाहिए कावड़ मार्ग के ऊपर, अगर धार्मिक एंगल देना है तो। ये तो आपको नहीं, अपने सूबे की सरकार से सवाल पूछना चाहिए। अगर शराब की दुकानें सिद्धार्थ जी से ही पूछ रहे हैं, आपके माध्यम से वो सिद्धार्थ जी से पूछ रहे हैं, तो बेहतर होगा ना। मैं तो ये कह रहा हूं कि भैया शराब की दुकानें बंद कर दीजिए, ठीक है ना। अगर ये फैसला सिर्फ शाकाहारी और मांसाहारी के परिप्रेक्ष्य में लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो भी कावड़ मार्ग है पूरे देश के अंदर, उसमें शराब की दुकानें बंद हो जानी चाहिए। तो सिद्धार्थ यादव छोटा सा, कोई देता है, ठीक है तो शराब देती है, तो ये चूक हो गई ना सरकार से। सिद्धार्थ, सिर्फ हिंदू मुसलमान शाकाहारी मांसाहारी यहां पर शुचिता खत्म हो जाती है। भाई शराब भी तो आती है, शुचिता तो मेंटेन रखती नहीं शराब की सारी दुकानें खुली हैं इस 240 किलोमीटर के ट्रैक पर। गरिमा जी, पहली बात तो आधा घंटा हो गया, मैं हिंदू मुसलमान तो समझ ही नहीं पाया इसमें आया कहां से, पर आप ज्यादा समझदार हैं सब लोग, आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि नाम सबको लिखना है तो हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं रही। दूसरी बात, कहा गया आर्थिक बहिष्कार हो जाएगा, एक वर्ग का आर्थिक बहिष्कार करने की कोशिश की जा रही है। बड़ा ही कम्युनल माइंडसेट है। क्यों माना जा रहा है कि नाम लिखा जाएगा तो एक का ही होगा? ऐसा भी तो आप कह सकती हैं कि राकेश अगर नाम लिख देगा तो कोई दूसरे वर्ग का उससे जाकर के सामान नहीं लेगा। सर विरोधी नहीं कह रहे सिद्धार्थ, ये विरोधी नहीं कह रहे, अलाई है आपकी जेडीयू, वो कह रही है सबसे बड़ी अलाइज में से एक। वो भी उन्हीं को सुना रहे हैं, आप सुनने दीजिए, वो राजीव रंजन को सुना रहे। सुकेश जी मैं उनको नहीं सुना रहा, मैं नहीं, गरिमा नहीं समझ पा रही थी, उनको समझा दिया मैंने कि आप राजीव रंजन को कह रहे थे गरिमा के माध्यम से। सुकेश जी आप सबसे ज्यादा समझदार हैं, पर मैं जिसको समझाना चाहूंगा उनका नाम लेके समझाऊंगा, आप मेरी सहायता मत करिए। मैं गरिमा जी बीच में हाँ कर रही थी, मैं गरिमा जी की सहायता कर रहा था भाई, डिबेट मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा था, मैं गरिमा जी की सहायता। चलिए मान लिया। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर ये आर्ग्यूमेंट हमको लेकर के आने हैं, और रही बात इसकी, मैं एक बात और आपके सामने कह दूं, ये एक राज्य की सरकार का निर्णय है, ये ना केंद्र का निर्णय है, ना तमिलनाडु का निर्णय है, ना बिहार का निर्णय है। उस राज्य की सरकार को अधिकार है कानून के दायरे में कि वो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को देखते हुए जो व्यवस्था उनको अपने राज्य में एक धार्मिक बहुत बड़ी यात्रा को अच्छे से, सुरक्षा से और बहुत सात्विकता के साथ उसको पूरा करवाने की जिम्मेदारी का निर्वहन वो जैसे करना चाहें वो करें। बिल्कुल सिद्धार्थ, ये ठीक यूपी के उपचुनाव से ठीक पहले